ये जो लोप है इसका अर्थ होता है छुप जाना, किसी वर्ण का हट जाना। तरुणा प्लस नमन्ति अर्थात तरुणा धन नमन्ति हो जाएगा तरुणा नमन्ति। इसके लिए अगर हम ऐसे लिखेंगे तरुणा तरुणा और नमन्ति नमन्ति नमन्ति, इस तरह से, यानी कि एक ही सिरोरेखा में जोड़ के अगर हम लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसका सही रूप क्या है? इसका सही रूप है तरुणा, इसका सही रूप है तरुणा और नमन्ति, ये इसका सही रूप है तरुणा और नमन्ति। अब हम बात करेंगे संधि के भेद की। संधि के भेद की अगर बात करें तो संधि में देखिए ये है सा, ये है सा और ये है ना, ये है आधा ना और ये धी है, ये धी है, यानी 1 2 और 3। तो संधि के जो भेद या प्रकार हैं वो कितने हैं? वो हैं 3। पहला है हमारा स्वर संधि, पहला है स्वर संधि, दूसरा है हमारा व्यंजन संधि और तीसरा है हमारा विसर्ग संधि, तीसरा है हमारा विसर्ग संधि। यानी कि जो आदेश होता है वो स्वर संधि में होता है और जो हमारा आगम होता है वो व्यंजन संधि में होता है और हमारा जो आगम है वो किस में होता है? वो हमारा व्यंजन संधि में होता है और जो हमारा लोप है वो किस में होता? वो होता है हमारा विसर्ग संधि में। यानी कि स्वर्ग संधि में आदेश, यानी कि स्वर्ग संधि में आदेश, यानी कि स्वर संधि में आदेश और व्यंजन संधि में हो जाएगा हमारा आगम, व्यंजन संधि में हो जाएगा आगम आगम और हमारा जो विसर्ग संधि है इसमें हो जाएगा हमारा लोप। लोप किस में होता है? विसर्ग संधि में। लोप किस में होता है? विसर्ग संधि में। अब ये देखिए स्वर संधि के भेद या प्रकार कितने हैं, तो ये चीज़ हम समझेंगे। स्वर संधि के भेद या प्रकार, स्वर संधि के भेद या प्रकार, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो देखिए याद करने के लिए हम ये पूरी लाइन लिखेंगे, स्वर संधि के भेद और प्रकार। तो ये हो गया स्वर, ये हो गया संधि, ये हो गया के, ये हो गया भेद, ये हो गया प्रकार। तो 1 2 3 4 5 कितने हो जाएंगे हमारे स्वर संधि के भेद या प्रकार की अगर हम बात करें तो नंबर 1 स्वर, नंबर 2 संधि, नंबर 3 के और नंबर 4 भेद और नंबर 5 प्रकार। यानी कि हमारे जो स्वर संधि के भेद या प्रकार हैं वो कितने हैं? वो हैं 5। पहला है हमारा दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है हमारा गुण संधि, तीसरा है हमारा एड़ संधि, चौथा है हमारा याद संधि और पांचवा है हमारा वृद्धि संधि। इस दीर्घ संधि की अगर हम बात करें, इस दीर्घ संधि की अगर हम बात करें तो दीर्घ माने होता है बड़ा, दीर्घ माने होता है बड़ा। अब बड़ी कोई चीज़ कैसे होगी वो चीज़ समझिए। ये हमारे पास एक वर्ग है, ये हम उदाहरण स्वरूप ले रहे हैं, ये हमारे पास वर्ग है। इसको अगर हम इतना बड़ा कर दें तो ये क्या है? ये क्या है? ये इसके सामने बड़ा है, ये इसके सामने बड़ा है, दीर्घ है। या हम यूँ कह सकते हैं एक ये सर्किल है, एक ये गोला है, एक इसके इतना बड़ा गोला है, तो ये क्या है? इसकी अपेक्षा ये दीर्घ है, इसकी अपेक्षा ये दीर्घ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, उसमें आ का बड़ा आ हो जाता है और छोटी ई का बड़ा ई हो जाता है और छोटा ऊ का बड़ा ऊ हो जाता है। ये चीज़ समझ लेनी चाहिए हमारे लिए कि जो ऊ में इस तरीक़ा से अगर लिखेंगे तो ये जो है छोटा ऊ है और इसकी अगर घुंडी इस तरीके से कर दी जाए, यानी कि इसे घुमा दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये बड़ा ऊ हो जाएगा। यानी कि कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसी है, कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसी है, वो है कुत्ते की पूँछ की तरह। यानी कि कुत्ते की पूँछ को अगर 12 वर्ष तक पाइप में रखें और जब वो पाइप हटाएं तब भी वो पूँछ अगर निकलेगी तो वो कैसी निकलेगी? वो ऐसी ही निकलेगी।
इस सोच से हमें निकलना होगा, इस सोच को हमें बदलना होगा। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। बात हम कर रहे हैं यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि की, यानी कि जो आ है वो हमारा हो जाएगा ह्रस्व आ है, ये ह्रस्व आ है वो हो जाएगा दीर्घ आ, और जो हमारी ह्रस्व ई है वो हो जाएगी हमारी दीर्घ ई, और ये हमारा ह्रस्व ऊ है वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दीर्घ ऊ हो जाएगा। ये चीज़ हमें समझनी होगी, यानी कि जो दीर्घ संधि है, जो दीर्घ स्वर संधि है, उसमें बड़ी मात्रा होगी, उसमें बड़ी मात्रा होगी, यानी कि जो छोटा आ है उसकी बड़ी मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ा आ, और जो छोटी ई है उसकी बड़ी मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी ई, और जो छोटो ऊ है उसकी बड़ी मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ा ऊ हो जाएगी। ये जो गुण स्वर संधि है, इस चीज़ को हम समझते हैं ये क्या होती है। देखिए, जो गुण होते हैं वो ही मनुष्य की पहचान होती है। हमारा मनुष्य तत्व, हमारा मनुष्यत्व हमारा गुण है, तो हम कौन हैं, हम मनुष्य हैं। पशु का जो पशुत्व है, जो पशु तत्व है, जो पशुत्व है, वही क्या है, वही उसका गुण है, और वो पशु है। साथियों, इस संसार में अगर हम देखें तो प्रत्येक प्राणी की एक विशेषता होती है। हम अभी जो समाज में देखते हैं, वो अगर हम देखें उसकी दृष्टि से, तो सबसे हम जो क्रिएटिव उदाहरण है जो प्रचलन में रहता है वो है सचिन तेंदुलकर की। अगर हम बात करें, सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, वो उनमें क्या है, उनमें सिर्फ सचिन तेंदुलकर की अगर हम बात करेंगे तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चित्र आएगा, वो आएगा क्रिकेट। क्या आएगा, क्रिकेट, यानी कि मैच। जो क्रिकेट है वो ही हमारे दिमाग में आएगा। हम कह सकते हैं कि जो सचिन तेंदुलकर का जो गुण है वो क्या है, वो है उसका एक ही गुण है, वो क्या है, वो है क्रिकेट। और हम अगर पीछे चलें तो हम अगर मैथ की बात करें, हम गणित की बात करें, तो गणित में अगर हम बात करें तो गणित जैसे ही हम शब्द हमारे सामने आता है, हमारे सामने एक चित्र बन जाता है, वो है रामानुजाचार्य। कौन, रामानुजाचार्य। यानी कि गणित के जो बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं वो हैं रामानुजाचार्य। यानी कि जो गणित का जो गुण है, जो गणित का गुण है वो किसमें समाविष्ट है, वो रामानुजाचार्य में समाविष्ट है। हम कह सकते हैं कि रामानुजन अगर हम नाम लें तो गणित हमारे सामने आ जाता है, और गणित का अगर हम नाम लें तो रामानुजन हमारे सामने आ जाते हैं। और अगर अंदर की बात करें और थोड़े पीछे बढ़े तो हम बात करेंगे संस्कृत की। संस्कृत की बात अगर हम करें तो संस्कृत का पर्यायवाची ही आज क्या बन गया है, कालिदास बन गए हैं। कालिदास का पर्यायवाची है वो क्या है, ये समझने के लिए बात कह रहा हूं, वो संस्कृत है। कहते नहीं है कि कालिदास, कालिदास, अच्छा वो संस्कृत वाले कालिदास। तो इन तीनों व्यक्तियों की अगर बात करें तो इनमें अपने अपने गुण समाविष्ट हैं, अपने अपने गुण इनमें समावेशित हैं, अपने अपने गुण से ये पहचाने जाते हैं। अगर क्रिकेट का गुण पाया जाता है सबसे ज़्यादा, जो मात्रा में जो सबसे ज़्यादा धुरंधर हैं वो कौन हैं, सचिन तेंदुलकर हैं। और अगर गणित की बात करें तो रामानुजाचार्य हैं। और अगर हम संस्कृत की बात करें तो वो हमारे कौन हो जाएंगे, वो हमारे हो जाएंगे कालिदास। हम कह सकते हैं कि इन सारे व्यक्तियों में, इन सारे महापुरुषों में क्या है, इनमें एक ही गुण है। एक ही गुण होने का मतलब है इनमें एक ही मात्रा है। और क्या है, वो क्या है, मात्रा। एक ही उनमें गुण है, और जो मात्रा है वही इनका गुण है, वही इनका व्यक्तित्व है, वही इनकी पहचान है। हम कह सकते हैं कि जो गुण पाया जाता है वो एक मात्रा में होता है। हम कह सकते हैं जो गुण पाया जाता है वो एक मात्रा में होता है। जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, जितने भी साधु संत महात्मा हुए हैं, उनमें एक गुण ऐसा पाया जाता था और पाया जा रहा है जो उनकी पहचान है। जैसे आसाराम बापू, उनमें भी एक गुण है, वो उनकी पहचान बन गया है। और एक अगर गुण की हम बात करें तो है वो राम रहीम, उनका भी एक गुण है, उनका भी एक पहचान है। वो आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो आप खूब अच्छे से समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। उनका भी एक गुण बन गया है। अगर हम बात करें कि आसाराम बापू की, तो आसाराम बापू माने क्या होता है, आसाराम बापू आज तिहाड़ में हैं
और उनका जो गुण था उसी कारण वो तिहाड़ में हैं, और उनका जो गुण है उसी कारण राम रहीम है, जो राम रहीम का गुण है उसी कारण वो तिहाड़ में। हम कह सकते हैं जिसमें जो गुण होता है उस गुण की भांति ही वो अपने कर्म का फल भोगता है, उसी भांति वो कर्म करता है जो उसका गुण होता है। ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए कि प्रत्येक प्राणी में कोई ना कोई एक गुण होता है। हम कह सकते हैं जो एक मात्रा है वही उनका एक गुण है, एक मात्रा है वही उनका गुण है। हम कह सकते हैं दीर्घ माने बड़ा, गुण माने एक मात्रा है जिसमें, यानी कि जो एक गुण है वो क्या है, वो हो जाएगा गुण संधि। एड़ स्वर संधि की अगर हम बात करें, एड़ गुण संधि की हम बात करें, एड़ स्वर संधि की अगर हम बात करें, यार वाला हम पढ़ेंगे इसे यार वाला, ये वैसे शुद्ध है यार लावा, हम पढ़ेंगे सॉरी यारा वाला। तो हम कहेंगे यार वाला, जब शादी आपकी हो जाएगी, पत्नी आपकी कार पे या बाइक पे बैठी होगी, वो कहेगी यार वाला। वो जब वो देख लेगी गोलगप्पे वो कहेगी यार वाला। वो देख लेगी कॉस्मेटिक की दुकान पे, सौंदर्य प्रसाधन का जो केंद्र है उस पे जो देख लेगी वो कहेगी यार वाला, यार वाला कहेगी। लिपस्टिक वो ही लूँगी जो 1225 की आती है। और ये स्त्रियां भाई महान अपने आप में इसलिए हैं, ये तो लाल रंग में भी लाल रंग ढूंढती हैं और ग्रीन रंग में भी ग्रीन रंग ढूंढती हैं। इतना ये विश्लेषण कहाँ से लाती हैं? ये धन है, ये धन है, ये धन है। और जब ये देख लेगी आपकी धर्मपत्नी प्रेम का, वो कहेगी यार बाला मैं तो वही आइसक्रीम खाऊंगी, यार बाला, यार बाला। हम कह सकते हैं यार बाला, यार एड़ स्वर संधि से हम कहेंगे यार वाला, यार वाला। तो हम कह सकते हैं कि जो यार बाला से पूर्व आधा अक्षर है वो क्या है? एड़ स्वर संधि है। जो एड़ स्वर संधि है वो क्या है? वो क्या है? यार वाला, यार वाला से पूर्व जो आधा अक्षर है वो क्या है? वो हो जाएगा हमारा एड़ स्वर संधि। अयादि स्वर संधि की हम बात करें, अयादि स्वर संधि की अगर बात करें तो इसमें अधिकांश 3 अक्षर पाए जाएंगे। इसमें अधिकांश 3 अक्षर पाए जाएंगे, अधिकांश 3 अक्षर पाए जाएंगे। वृद्धि स्वर संधि की यदि बात करें, वृद्धि माने होता है, वृद्धि माने होता है बड़ा, वृद्धि माने होता है संख्या में बढ़ जाना, संख्या में बढ़ जाना। एग्जाम्पल सुनिएगा, अभी हमारी शादी नहीं हुई है, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। जब हमारी शादी हो जाएगी तो जो हमारी मात्रा है, जो हमारी गिनती है वो क्या हो जाएगी? 1 से 2 हो जाएगी। और जब हमारे टोनू मोनू आ जाएंगे तो हमारा परिवार और बड़ा हो जाएगा। तो क्या होगा? वहाँ पर मात्रा और बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो वृद्धि है, जो वृद्धि है वो किस में होती है? वो मात्रा में होती है। वो किस में होती है? वो मात्रा में होती है। तो वृद्धि जो स्वर संधि है वो मात्रा में होगी। जैसे अभी है 1 मात्रा, फिर इसमें हो जाएंगी 2 मात्रा, और आपने कभी ऐसा सुना हो कि 3 मात्राएं होती हैं। ये समझने के लिए हम उदाहरण कर लेते हैं, लेकिन होता वास्तविक में नहीं। हम कह सकते हैं वृद्धि अगर करेंगे तो 3 मात्रा हो जाएंगी। ये सिर्फ मैं समझने के लिए बोल रहा हूँ। वृद्धि का अर्थ होता है जैसे हम हैं अभी, हमारी जब शादी हो जाएगी तो क्या होगा? हम 1 से 2 हो जाएंगे, हम वृद्धि में बढ़ जाएंगे, हम मात्रा में बढ़ जाएंगे, ना कि आकार में हम बढ़ेंगे। आकार में तो हम नहीं बढ़ेंगे लेकिन मात्रा में बढ़ जाएंगे। ये चीज़ हमें समझनी होगी। और जब वो टोनू मोनू आएंगे तो क्या होगी? मात्रा और बढ़ जाएगी। तो ये क्या होगी? ये वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। यानी कि अगर ओ होगा तो औ हो जाएगा, अर्थात 1 पाई थी 2 हो जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगी? वो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। वो वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। स्वर संधि में आदेश होता है, व्यंजन में आगम होता है, विसर्ग में लोप होता है। स्वर संधि के भेद की अगर बात करें तो ये 5 प्रकार की होती है। पहला है हमारा स्वर, 1 है संधि, 1 है के, 1 है भेद, 1 है प्रकार। अर्थात हम कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। यानी कि अगर बात करें स्वर संधि के भेद की या प्रकार की तो वो 5 है। वो कितने हैं? वो 5 हैं। पहले नंबर पर हो जाएगी हमारी दीर्घ स्वर संधि, दूसरे नंबर पर हो जाएगी हमारी गुण संधि, तीसरे नंबर पर हो जाएगी हमारी एड़ संधि, चौथे नंबर पर हो जाएगी अयादि संधि, और 5वें नंबर पर हो जाएगी वृद्धि संधि।
देखिए साथियों, ये जो हमारे गीत हैं, गाना है, भजन है, जो भी हम इसे कहें, ये हमारी ज़िंदगी के अंग हैं। हमारे अभी जो गीत हैं, जो गाना है, भजन हैं, वो यही हैं और यही हैं। वो कैसे हैं? दीर्घ स्वर गुण स्वर यड़ स्वर अयादि स्वर वृद्धि स्वर, ऐसे करके इसे कह सकते हैं। दीर्घ गुण यड़ अयादि वृद्धि, दीर्घ गुण यड़ अयादि वृद्धि। जहाँ बैठो चीखो चिल्लाओ ताकि लगे कि हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे जो इंद्रियां हैं वो 5 बाह्य इंद्रियां हैं। उनसे हम जो भी कुछ देखते हैं, सूंघते हैं और सुनते हैं और चखते हैं। देखना, सुनना, सूंघना, चखना, ये क्या हो गई? 1 2 3 4, और स्पर्श करना यानी कि छूना, ये 5 हो जाती हैं। जब हम बोलते हैं किसी चीज़ को और देखते हैं तो वो चीज़ हमारे मस्तिष्क में और अच्छे से बैठ जाती है। तो मेरे साथ चीखिए, चिल्लाइए कि दीर्घ गुण यड़ अयादि वृद्धि, दीर्घ गुण यड़ अयादि वृद्धि। ये है 5, ये है 5, ये है 5 स्वर संधि के भेद। हम कह सकते हैं स्वर संधि के भेद हैं दीर्घ गुण यड़ अयादि वृद्धि, दीर्घ गुण यड़ अयादि वृद्धि। ये हैं हमारे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद कितने हैं? 5। दीर्घ गुण यड़ अयादि वृद्धि, दीर्घ गुण यड़ अयादि वृद्धि। ये हमारे 5 क्या हो गए? इसके भेद या प्रकार हो गए। साथियों, आज हमने व्यंजन की संधि के बारे में आज हमने ये संधि के प्रकार पढ़े हैं। इन प्रकार में हमने स्वर संधि के प्रकार पढ़े हैं। आगे हम व्यंजन संधि के प्रकार पढ़ेंगे। इसमें चा, छा, ता, था आदि जो भी वर्ण हैं, इनका कैसे आगे पीछे लोप होता है, या क्या बोलते हैं आगम होता है, या हम कह सकते हैं आदेश होता है। जो भी है इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हम आगामी जो हमारा व्याख्यान होगा उसमें हम पढ़ेंगे। और इसमें जो आपको अच्छा लगा है और आपको और अच्छा लगेगा, ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। आपने इस लेक्चर को इतने ध्यानित होकर और आपने इस लेक्चर को इतने एकाग्रचित होकर पढ़ा, ध्यान केंद्रित करके पढ़ा, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। साथियों, कैसी लगी ये क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मेंशन करिएगा। मैं आपके प्रत्येक सवाल का जवाब देने का प्रयास करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।